एक छोटा सा गांव था। वहाँ पर एक आदमी पहाड़ पर पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसको अपनी ज़िंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं थी। पूरा दिन वो काम करता, मेहनत करता और दिन के एंड में थोड़ा बहुत जो पैसे मिलते उसे वो जाकर अपने परिवार के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करता और चैन की नींद सो जाता। तो एक दिन रोज़ की तरह वो काम ख़त्म करके अपने घर की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में चलते चलते उसे के मन में ख्याल आया कि ये भी कोई ज़िंदगी है कि सुबह से शाम तक मैं पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ और एंड में मुझे थोड़े से पैसे मिलते हैं, जिसमें मैं मुश्किल से मेरा और मेरे परिवार का गुजारा होता है। काश कि कुछ ऐसा हो जाए कि कहीं से मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए कि जो कुछ मैं चाहूँ वो सब हो जाए। वो अपने घर पर गया, उसने खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने की तरफ नहीं थी। उसका दिमाग में एक ही ख्याल चल रहा था। उसके बाद यही सोचते सोचते सो गया। फिर नींद आने के कुछ देर बाद उसको एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि रोज़ की तरह वो अपना काम ख़त्म करके घर तरफ वापस लौट रहा था। रास्ते में उसने एक बहुत से बड़ा सा घर देखा और उसके मन में आया कि काश ये घर मेरा होता और मैं इसका मालिक होता। और उसके ये सोचते ही उस घर का मालिक वो बन गया। उसको ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो उसने सोचा वो बन चुका है। लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि उसको एकदम से शोर सुनाई दिया। उसने घर के बाहर देखा कि बहुत बड़ी रैली निकल रही है, जिसमें बीचों बीच एक पॉलिटिशियन है जो ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा है। और वहाँ पर जितने भी लोग हैं खड़े हैं थे, सब उसके नाम का नारा लगा रहे होते हैं। उसके आगे हाथ जोड़ रहे होते हैं, खड़े हो रहे थे। सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। तब उसको ये एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूँ उसके आगे। तो फिर उसके अंदर एक ख्याल आया कि काश कि मैं ये पॉलिटिशियन होता और मेरे पास भी उतनी ही पावर होती जितने ही उसके पास है। तो बस इतने ऐसा वो सोचने की देरी थी, वो पॉलिटिशियन बन गया था। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसके आसपास हजारों लोगों की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। धूप बहुत तेज थी और उस पॉलिटिशियन की आदत नहीं थी कि गर्मी में रहने की। तो उसने धूप की वजह से उसको चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर गया। फिर उसको एहसास हुआ कि ये पॉलिटिशियन सबसे ताकतवर नहीं है, ये जो सूरज है ये सबसे बड़ी ताकतवर है। तो और उसके मन में आया कि काश मैं ये सूरज बन जाऊं तो मेरे आगे कोई भी नहीं टिक पाएगा। और उसका ये इतना सा सोचने की देर थी और वो सूरज बन गया और वो खुशी से पागल हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया का वही रोशन कर रहा था। वो दुनिया में कोई नहीं था ऐसा जो उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई, क्योंकि कुछ देर बाद ही आसमान में कुछ काले बादल आए जो सूरज की रोशनी को रोक दिया। फिर उसके एहसास हुआ कि इस दुनिया में ऐसा भी कोई है जिसमें दम है जो उसकी रोशनी को रोक दे। और उसके मन में ख्याल आया कि काश मैं वो बादल बन जाऊं। और वो बादल बन गया और आसमान में घेर लिया। उसको ऐसा लगा कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ और मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर भी एक बहुत तेज हवा का झोंका आया जो कि उस बादलों को उड़ाकर ले गया। अब फिर उसने ये समझ में आया उसे कि ये जो बादल हैं वो सूरज की रोशनी को तो रोक सकते हैं, लेकिन हवा को नहीं रोक सकते हैं। ये हवा उनको बहा कर ले जाती है। फिर उसके मन में बात आया कि काश मैं ये हवा बन जाऊँ। वो हवा बन गया। हवा बनने के बाद उसको अपने अंदर एक अलग सी ऊर्जा का अनुभव हुआ। वो चाहे तो आराम से बहता और चाहे तो आंधी बन के, तूफान बन करके जिसको चाहे जिसको भी उड़ाकर ले जाए। उसको ये विश्वास होने ही लगा था कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली मैं हूँ। लेकिन तभी उसके सामने आया एक पहाड़। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस पहाड़ को वो इतना सा भी हिला नहीं पाया। तब उसको ये एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई है
जो हवा से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, जिसमें दम है उस हवा को रोकने का। फिर उसके मन में आया कि काश मैं ये पहाड़ बन जाऊं। फिर वो पहाड़ बन जाता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। उसको एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी और साथ ही साथ उसको दर्द होने लगा, जैसे कि कोई है जो उसे तोड़ रहा है, उसको मार रहा है। तो डर से वो चीखने लगा और उसके मन में आया कि काश मैं वो बन जाऊं जो कि इस पहाड़ को तोड़ने का दम रखता हो। लेकिन इस बार उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती। वो रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन इस बार वो नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। दर्द की वजह से उसको एकदम नींद खुली और उसके सामने शीशा था और उसने उस शीशा में देखा और उसको समझ में आया कि मैं वो क्यों नहीं बन पा रहा था जो मैं बनना चाहता था, क्योंकि असलियत में मैं वो ही हूँ।